कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी किताब को उर्दू में सुनना चाहेंगे हैं। तसव्वुर करें एक तजर्बाकार मुसाफिर को, आइए उसे अनीता कहते हैं, जिसने जिंदगी के सफर में अक्सर ये महसूस किया कि हालात की हवाएं उसे मुसलसल उसके रास्ते से भटका रही हैं। इसने हर तरह के फौरी हल और हौसला अफजाई की तकरीरें आजमाएं, जिसे कुछ लोग शख्सियत की इखलाकियात कहते हैं, लेकिन अंदरूनी बेचैनी हमेशा लूट आती थी। एक दिन रावलपिंडी के एक पुरहजूम किताबों की दुकान के एक खामोश कोने में इसे द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की एक पुरानी जिल्द मिली। इसे क्या मालूम था कि ये किताब इसका सबसे काबिल एतमाद कुतुबनुमा साबित होगी। पहला बाब एक इंकिशाफ की तरह महसूस हुआ। कोवी के पैराडाइम्स के बारे में अल्फाज गहराई से गूंजे। अनीता ने महसूस किया कि वो दुनिया को माजी की मायूसियों और गहरे बैठे हुए मफरूजों से बने एक धुंधले शीशे से देख रही थी। ये ऐसा ही था जैसे रावलपिंडी के एक मुतहर्रिक बाजार में धुंधली ऐनकों से घूमना। कोवी की किरदार की अखलाकियात पर जोर देना, वो गहरे गैर मुतजलजिल उसूल उस मजबूत बुनियाद की तरह महसूस हुए जो इसकी जिंदगी में गायब थी। उसने इसे अपना नुक्ता नजर बदलने की ताकीद की, ये समझने के लिए कि हकीकी और देरपा तब्दीली अंदर से शुरू होती है। पहली आदत, फ़आल रहें। अनीता पर बिजली की तरह गिरी। कोवी का ताकतवर बयान, मैं अपने हालात की पैदावार नहीं हूँ, मैं अपने फैसलों की पैदावार हूँ, उसके जहन में गूंजता रहा। उसने अक्सर खुद को हवा में उड़ते हुए एक पत्ते की तरह महसूस किया था, जो कुछ भी उसके रास्ते में आता था उस पर रद्द अमल जाहिर करती थी। तशवीश का दायरा बेमुकाबला असर का दायरा का तसव्वुर आंखें खोलने वाला था। उसने महसूस किया कि वो इन चीज़ों के बारे में फिक्र करने में कितनी तवानाई ज़ाया करती है जिन्हें वो तब्दील नहीं कर सकती थी। मैं अपने हालात, रावलपिंडी के ट्रैफिक जाम, सियासी माहौल, जबकि इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रही थी जिन्हें वो कंट्रोल कर सकती थी। उसका रवैया, उसकी कोशिश, उसके इंतखाब। हिरासती कैंपों की हौलनाकियों में भी अपने रद्द अमल में आज़ादी तलाश करने वाले विक्टर फ्रैंकल की कहानी इस उसूल का एक ताकतवर सबूत थी। अनीता ने शऊरी तौर पर अपने मुझे करना है को मैं करने का इंतखाब करती हूँ से बदलना शुरू कर दिया और एक नई किस्म की एजेंसी महसूस की। सफ़ा पलटते ही अनीता को जहन में अंजाम के साथ शुरू करें का सामना हुआ। कोवी के अपने जनाजे में शिरकत के ख्याली तजुर्बे ने उसे सोचने पर मजबूर किया। इसके अहले खाना और दोस्त क्या कहेंगे? वो वाकई क्या असर डालना चाहती थी? ये एक सख्त याद दहानी थी कि कामयाबी सिर्फ कैरियर की सीढ़ी पर चढ़ना नहीं थी, ये जानना था कि वो सीढ़ी कहाँ टिकी हुई है। अपनी ज़ाती मिशन स्टेटमेंट बनाने का ख्याल उसकी जिंदगी के लिए एक आइन का मसवदा तैयार करने की तरह महसूस हुआ, जो इसकी गहरी अक़दार पर मबनी रहनुमा असूलों का एक मजमुआ था। उसने महसूस किया कि वो अपने दिनों को इंतजाम करने में इतनी मसरूफ रही थी कि उसने वाकई अपनी जिंदगी को इस सिमत में क़यादत नहीं की थी जो वाकई अहम थी। सीढ़ी के ऊपर पहुंचने वाले किसी शख्स की तस्वीर सिर्फ ये जानने के लिए कि ये गलत दीवार के साथ टिकी हुई थी इसके जहन में नक्श हो गई। फिर पहली चीजों को पहले रखें ने अनीता को एक अमली रोड मैप फ्राहम किया। कोवी के टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स ने उसे अपने कीमती घंटे गुजारने के तरीके को देखने में मदद की। उसने अपनी इस आदत को पहचाना कि वो फौरी लेकिन अक्सर गैर अहम कामों में फंस जाती थी, इन वाकई अहम गैर फौरी सरगर्मियों को नज़रअंदाज करती थी जो एक ज्यादा इत्मीनान बख्श जिंदगी बनाती थीं। नहीं कहना सीखना आज़ाद कुन महसूस हुआ। प्रोफेसर और बड़े पत्थरों, कंकरियों, रेत और पानी से भरे जार की कहानी ने एक गहरी हकीकत को वाज़ेह किया। अगर वो अपने बड़े पत्थरों, अपनी बुनियादी अक़दार और अहदाफ माइनस को पहले नहीं रखती तो वो कभी फिट नहीं होंगे। जब अनीता ने बाहमी तासीर के दायरे में कदम रखा तो जीत जीत का सोचे ने उसकी जुड़ी हुई मुसाबकती जहनियत को चैलेंज किया। उसने अक्सर जीत हार की जहनियत के साथ तामुल किया था, ये महसूस करते हुए कि किसी को जरूर सबसे ऊपर आना चाहिए। कोवी के इंसानी तामुल के 6 पैराडाइम्स की वजाहत, ताकतवर, जीत जीत या कोई सौदा नहीं पर इख्तिताम पजीर हुई, ने इसके नुक्ता नज़र को बदल दिया। उसने ये समझना शुरू किया कि बाहमी फ़ायदा की तलाश मजबूत ताल्लुकात और तवील मुद्दती कामयाबी को फ़रोग़ देती है, चाहे मकामी बाजार में सौदेबाजी करना हो या साथियों के साथ बातचीत करना। किरदार पर जोर, एतमाद पर मबनी ताल्लुकात और वाज़ेह मुआहिदे गहराई से गूंजे। पहले समझने की कोशिश करें फिर समझे जाने की मवासलात का एक ताकतवर सबक था। अनीता ने महसूस किया कि वो कितनी बार जवाब देने के इरादे से सुनती थी, दूसरे शख्स के नुक्ता नज़र को सही मानों में समझे बगैर अपना जवाब तैयार करती थी। कोवी के सुनने की सतहें, नज़रअंदाज करने से लेकर हमदर्दाना सुनने तक, ने सिर्फ अल्फाज सुनने और किसी के दिल को सही मानों में समझने के दरमियान गहरे फर्क को उजागर किया। अपने बेटे के साथ ताल्लुक जोड़ने की उसकी जद्दोजहद की कहानी, जब तक कि उसने वाकई हमदर्दी से नहीं सुना, एक गहरा असर छोड़ गई।
अनीता ने अपना एजेंडा एक तरफ रखकर और दूसरों की नज़रों से दुनिया को देखने की मशक शुरू की, जिससे रावलपिंडी में इसके अहले खाना और दोस्तों के साथ गहरे ताल्लुकात कायम हुए। हम आहंगी पैदा करें के तसव्वुर ने अनीता के ज़हन को ताउन की ताकत के लिए खोल दिया। ये सिर्फ समझौता नहीं था, ये अपनी इनफिरादी हिस्सों के मजमूए से कहीं ज्यादा बेहतर चीज तख्लीक करने के बारे में था। सुर्ख और नीली दीवार की तस्वीर रोशनी के जाविये के लिहाज से दोनों बनने की तस्वीर ने मुख्तलिफ नुक्ता नज़र की कदर को वाज़े किया। अनीता ने दूसरों के मुनफरिद शराकत को सराहना शुरू किया, ये तस्लीम करते हुए कि इख्तलाफात जिद्दत और ताकत का जरिया हो सकते हैं। आखिर में अरे को तेज करें ने खुद की तजदीद की अहमियत की एक अहम याद दहानी के तौर पर काम किया। अनीता बहुत सारों की तरह अक्सर अपनी देखभाल के लिए बहुत मसरूफ महसूस करती थी। कोवी की तजदीद की 4 जहतें जिस्मानी, ज़हनी, रूहानी और समाजी जज्बाती माइनस ने तवाज़न की ज़रूरत को उजागर किया। लकड़हारे की मिसाल, जिसने अपने आरे को तेज करने से इनकार कर दिया, गहराई से गूंजी। अनीता ने महसूस किया कि अपनी फलाहो बहबूद में मुसलसल सरमायाकारी करना कोई ऐशो इशरत नहीं, बल्कि तवील मुद्दती तासीर के लिए एक ज़रूरत है। उसने बाकायदगी से वर्जिश, पढ़ना, खामोश गौर व फिक्र और प्यारों के साथ म्यारी वक्त गुजारना अपने मामूल में शामिल करना शुरू कर दिया। जब अनीता ने किताबें ख़त्म की तो उसने अपने अंदर एक गहरी तब्दीली महसूस की। ये कोई फौरी हल नहीं था, बल्कि उसने खुद को और अपने उर्द गर्द की दुनिया को देखने के अंदाज में एक बुनियादी तब्दीली थी। उसने समझा कि तरक्की सीखने, अहद करने और करने के एक मुसलसल ऊपर की तरफ बढ़ते हुए चक्कर का अमल है। 7 आदात के हर चक्कर के साथ उसने खुद को न सिर्फ अपने कामों में बल्कि अपने ताल्लुकात और मकसद के मजमूई एहसास में भी अरीज़ा सतह पर काम करते हुए महसूस किया। अनीता वो मुसाफिर जो कभी खोया हुआ महसूस करती थी, अब एक वाज़ेह कुतुब नुमा रखती थी, जो उसे रावलपिंडी की किताबों की दुकान के उस खामोश कोने में दरियाफ्त किए गए लाजवाल असूलों से मुतासिर होकर इरादे और हिकमत के साथ अपने सफ़र की रहनुमाई कर रही थी।